अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आज हम पीपीएससी पास्ट पेपर्स 2020 में जो कंप्यूटर के जितने भी सवालात आए हैं उनको हमने जो है वो लिया है और उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज जो हैं वो 926 से लेकर 950 तक को आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि 2020 जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक जितने भी पीपीएससी के पेपर्स हुए हैं उनमें जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं उनको हम जो है वो कर रहे हैं और ये 1050 तक इंशाल्लाह जाकर कंप्लीट हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में 926 से 950 तक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 926 एमसीक्यूज है। वो ये एमसीक्यूज एनालॉग सिग्नल की मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो वोल्ट्स के अंदर मैयर किए जाते हैं, उनकी मेजरमेंट जो है वो वोल्ट्स में होती है। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल वैल्यूज लाइक फ्रीक्वेंसी, अर्थक्वेक, टेम्परेचर, लाइट, स्पीड ऑफ विंड, इन सारी चीजों की मेजरमेंट के लिए जो है वो वोल्ट्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीजें एनालॉग सिग्नल्स में जो है वो यानी ये एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जिनको मैयर किया जाता है और इनको मैयरमेंट जिस चीज से की जाती है वो वोल्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास 927 है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन एम एस एक्सेल 2007 आर। देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉज इन एम एस एक्सेल, कतारें कितनी होती हैं और कॉलम कितने होते हैं। देखें, अगर हम जो 2007 की बात करें, 2013 की बात करें और 2016 की बात करें, जो एम एस एक्सेल 2007 है, 2013 है और 2016 है, अगर हम इन तीनों की बात करें तो इनमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 16,384 है, 16,384। और जो नंबर ऑफ रोज हैं यानी कितारें हैं वो 10,48,576 हैं, यानी 10,48,576। तो 16,384 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और नंबर ऑफ रोज की बात करें तो वो 10,48,576 हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 2003 एम एस एक्सेल 2003 की, या उससे जो प्रीवियस जितने भी एम एस एक्सेल के जो वर्जन थे उनकी बात कर लेते हैं। तो उनमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो 256 थे और जो नंबर ऑफ रोज थी वो 65,536 थी, यानी 256 कॉलम्स थे, कतारें सॉरी कॉलम थे, और 65,536 जो है वो रोज थी, तो या कतारें थी। इनको आपने याद कर लेना है। ये दोनों एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक या फ्रीक्वेंसी की जो फिजिकल वैल्यूज होती हैं उनकी मेजरमेंट के लिए वो भी एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स होते हैं ये। तो इनकी मेजरमेंट जो है वोल्ट्स के अंदर होती है। और 927 में नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं जो एम एस एक्सेल में होते हैं 2007 में वो 16,384 हैं। ना सिर्फ 2007 बल्कि 2013 और 16 में भी सेम है। नंबर ऑफ कॉलम 16,384 और नंबर ऑफ रोज 10,48,576। और इससे पहले 2003 की बात करें तो उसमें जो है वो 256 कॉलम्स हैं और 65,536 यानी 65,536 जो है वो कतारें हुई। 928 एमसीक्यूज है। प्रिंटर जो होता है वो हार्ड कॉपी की एग्जांपल है। तो प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड कॉपी। उसके बाद 929 है, हमारे पास इसमें आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीनेम्ड वर्कशीट एंड वर्कबुक या सेल। और उसके बाद डी ऑप्शन है वर्कशीट एंड वर्कबुक बोथ। देखें, अगर हम एम एस एक्सेल की बात करें तो एम एस एक्सेल में वर्कशीट का इस्तेमाल होता है। वर्कशीट जो होती है उसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, एम एस एक्सेल को भी कहते हैं। तो वर्कशीट जो होती है वो एक सिंगल पेज स्प्रेडशीट होती है। एम एस एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होती है वो सिंगल पेज स्प्रेडशीट होती है, या एक पेज होता है एक्सेल के अंदर जिसमें आप जो है वो डाटा को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो जो है वो हमारे पास स्प्रेडशीट होती है। यानी वर्कशीट जो है वो आपने ज़हन में रखना है कि वर्कशीट होती क्या है। वर्कशीट सिंगल पेज स्प्रेडशीट है जिसमें जो है वो आप डाटा को एडिट करते हैं, लिख सकते हैं, उसके साथ उसको जो है वो मैनिपुलेट करते हैं। अब अगर हम वर्कबुक की बात करें तो वर्कबुक क्या होती है कि वर्कशीट एक सिंगल स्प्रेडशीट होती है। अब इनका मजमुआ, वर्कशीट जितनी ज्यादा होती जाएंगी, जैसे वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3,
इनका जो मजमुआ है उसको हम वर्कबुक कहेंगे। अब देखें वर्कशीट या वर्कबुक बात तो एक ही है। वर्कशीट एक सिंगल स्प्रेडशीट है, जबकि वर्कबुक जो है वो वर्कशीट की कलेक्शन का नाम है। तो आप ये देखें कि दोनों को हम, क्वेश्चन यहाँ पे है कि एमएस एक्सेल में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीनेम्ड, क्या हम सिर्फ वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, दोबारा उसका नाम लिख सकते हैं, वर्कबुक को कर सकते हैं, सेल को कर सकते हैं, या वर्कशीट और वर्कबुक दोनों को कर सकते हैं। तो वर्कशीट और वर्कबुक दोनों को हम जो है वो रीनेम कर सकते हैं। 930 है हमारे पास। अगर हमने इंडेंट सेट करना है, मार्जिन को चेंज करना है, या टैब सेट टैब्स है, उसके लिए हमें रूलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इंडेंट सेट करना है, मार्जिन को चेंज करना है, उसके लिए आप रूलर का इस्तेमाल करेंगे। आपको जो है वो इस चैनल पर 3 ट्यूटोरियल दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है और एमएस पावर पॉइंट है। अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये एमएस ऑफिस में आ जाती हैं। इन तीनों की बात करें तो इनके ट्यूटोरियल आपको इस चैनल पर मौजूद हैं, आप उनको सुन सकते हैं। आपने क्या करना है कि जब ट्यूटोरियल को सुनना है तो आपने, चूंकि वो पीपीएससी के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज हमने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग है बिल्कुल। तो जैसे उसमें बताया जाता है कि बेटा इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर जो है ना वो जितनी भी चीजें हैं, इंसर्ट का ऑप्शन है। अब इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी टैब्स हैं, वो सारी बताई गई हैं। तो आपने पेन से जो है वो अपने पास रजिस्टर पे या जिस चीज पे भी आपने लिखना है वो लिख लें, उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ट्यूटोरियल आपको जो है वो देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप उन चीज़ों को आसानी से, इन तमाम चीज़ों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें कि रूलर के अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स आती हैं, इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन सी हेडिंग आती हैं। उसके बाद अब हमारे पास 931 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो डॉक्यूमेंट नेम एंड इंफॉर्मेशन। देखिए तो ये टाइटल बार होता है। टाइटल बार क्या होता है, जैसे आप एमएस पावर पॉइंट ओपन करते हैं, एमएस एक्सेल ओपन करते हैं, या आप जो है वो एमएस वर्ड ओपन करते हैं, तो सबसे ऊपर जो है वो उसका नाम आ रहा होता है जो चीज आपने ओपन की होती है। जैसे आपने एमएस पावर पॉइंट ओपन किया है तो सबसे ऊपर जो है वो यहाँ पे आपको एमएस पावर पॉइंट का नाम दिखाई देगा। तो एमएस वो जो नाम होता है उसको हम टाइटल बार कहते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर जो नाम मेंशन होता है उसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार हमें बताता है कि जो भी जो डॉक्यूमेंट है वो किस से रेलिवेंट है, उसका टॉपिक क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शो डॉक्यूमेंट नेम एंड इंफॉर्मेशन, तो वो टाइटल बार होता है। उसके बाद एमएस वर्ड 2016, एमएस वर्ड 2016 की बात करें तो उसमें स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है वो किस में है, रिव्यू बार के अंदर है, ऑप्शन मेन्यू के अंदर है, या जो हमारे पास बैक स्टेज व्यू है उसके अंदर है, या इंसर्ट के अंदर है। तो देखिए इंसर्ट टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे आपको जो है वो ट्यूटोरियल के अंदर बताए गए हैं। आप ट्यूटोरियल को जो है वो अच्छे तरीके से सुनिए। तमाम चीजें जो है, ये जितने भी एमसीक्यूज हैं, ये 2020 के जो पेपर्स हैं, जो रिसेंटली पेपर हुए हैं उनके हैं। तो एमएस वर्ड 2000 एंटी करप्शन के पेपर्स हुए हैं। इन एमएस वर्ड 2016 स्क्रीनशॉट इज इन इंसर्ट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है वो इंसर्ट टैब के अंदर होता है, या इंसर्ट के नीचे होता है। तो ये आपने याद कर लेना है। 933 है, अगर आपने एक्सेल के अंदर वैल्यूज को फिक्स करना है, टू फिक्स वैल्यूज इन द एक्सेल वी यूज, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। टू फिक्स वैल्यूज इन एन एक्सेल वी यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस। उसके बाद 934 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो सेल है, वर्कबुक है। तो देखें सेल और वर्कबुक जो है वो इन दोनों का इस्तेमाल एमएस एक्सेल के अंदर होता है। स्प्रेडशीट, वर्कबुक, इनका इस्तेमाल एक्सेल में होता है। डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं आएगा क्योंकि इनका इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं है। तो डॉक्यूमेंट है। देखिए कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपने अपनी कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ऑप्शन ही होता है जो कि रेलिवेंट होता है क्वेश्चन के, बाकी जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो इररेलिवेंट होते हैं। तो इससे भी आप अपने एमसीक्यूज को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 935। सवाल है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। तो देखें पेज ओरिएंटेशन से रिलेटेड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बार बार इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, बार बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है पीपीएससी में डिफरेंट। अब पहले ये आता था कि जो पेज ओरिएंटेशंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो भाई पेज ओरिएंटेशन दो किस्म की हैं, एक पोर्ट्रेट है और दूसरी लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, तो नीचे ऑप्शंस आ जाता है ये क्या है, पेज लेआउट है या
पेज ओरिएंटेशन है, तो भाई ये पेज ओरिएंटेशन होती हैं। पेज ओरिएंटेशंस आज इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं पेज ओरिएंटेशंस की, पेज लेआउट भी इनको कहते हैं, पेज लेआउट के अंदर ये आती हैं। तो ये दो टाइप्स होती हैं, एक होती है लैंडस्केप, दूसरी होती है पोर्ट्रेट, यानी आप ये कह सकते हैं पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट की बात करें, पोर्ट्रेट वर्टिकल होती है और लैंडस्केप जो होती है वो हॉरिजेंटल होती है। देखें इसकी आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे आपको जो है वो चीजें ये एमसीक्यूज क्लियर हो जाएगा। वर्टिकल की अगर हम बात करें यानी पोर्ट्रेट की बात करें, मैट्रिक और इंटर लेवल पर जो लाहौर बोर्ड हमारे एग्जाम कंडक्ट करता है, तो उसमें जो हमें आंसर शीट दी जाती है जिस पर हमने जवाब लिखना होता है, जो जवाबी कॉपी दी जाती है, वो हमें जो है वो पोर्ट्रेट शक्ल में दी जाती है। अगर हम दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लैंडस्केप जो होता है, अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम्स देते हैं तो वहां पे हमें जो जवाबी कॉपी दी जाती है वो लैंडस्केप की सूरत में होती है, जिसको हम यूनिवर्सिटी शीट कहते हैं, यानी यूनिवर्सिटी हमें यूनिवर्सिटी शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो यूनिवर्सिटी शीट्स हैं वो जो है वो लैंडस्केप होती हैं, यानी हॉरिजेंटल होती हैं, हॉरिजेंटली होती हैं। और दूसरी तरफ पोर्ट्रेट जो है वो वर्टिकली होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। उसके बाद 936, अब यहाँ भी इस क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पेज ओरिएंटेशन है वो कितनी किस्म की होती हैं, यानी उनकी टाइप्स कौन सी है। तो भाई दो टाइप्स हैं, एक पोर्ट्रेट है और दूसरी लैंडस्केप है। 936 है, क्लिपबोर्ड इन होम, क्लिपबोर्ड इन होम इज यूज्ड फॉर। तो भाई स्टोरेज ऑफ लेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। क्लिपबोर्ड क्या होता है कि जब आप किसी चीज को कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड पर जो है वो क्लिप बोर्ड पर आ जाती है, फिर आप उसको कहीं पेस्ट कर देते हैं, या आपने अगली चीज जो है वो कॉपी करनी है, या अगला मटेरियल जो है वो टेक्स्ट है उसको आपने कॉपी करना है, तो वो प्रीवियस जो होगा वो क्लिप बोर्ड पर मौजूद रहेगा। तो क्लिप बोर्ड जो होता है वो स्टोरेज ऑफ लेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। क्लिप बोर्ड फंक्शन कॉपी का ही है, लेकिन ये स्टोरेज ऑफ लेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। एंटी करप्शन 2020 का ये पेपर है। क्लिपबोर्ड इन होम इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ लेटर्स। उसके बाद एमएस वर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है हर 10 मिनट के बाद। एमएस वर्ड जो है वो ऑटोमेटिक सेव कर लेता है डॉक्यूमेंट आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। हर 10 मिनट के बाद जितना कुछ भी लिखा होता है तो एमएस वर्ड जो है वो उस डॉक्यूमेंट को खुद ब खुद ही सेव कर लेता है। उसके बाद 938 है, एमएस एक्सेल का। एक्सेल से हमारे पास सवाल है, अगर हमने कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करना है, या एमएस एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला, किसी भी फार्मूले का आगाज जो होता है वो इज इक्वल से होता है, यानी इज इक्वल पहले लगाया जाता है फिर फॉर्मूला आगे जो है वो लिखा जाता है। तो इन एमएस एक्सेल विच सिंबल मोस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विद, यानी फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है, जिस फॉर्मूले का जो आगाज होता है वो इज इक्वल से होता है। 939 है हमारे पास, शॉर्टकट की फॉर नेक्स्ट स्लाइड, तो वो स्पेस बार है। एंटर की भी इसके लिए इस्तेमाल होती है, नेक्स्ट स्लाइड के लिए शॉर्टकट की जो इस्तेमाल होती है, तो एंटर की आ जाए स्पेस बार आ जाए, दोनों करेक्ट ऑप्शन है। 940 है हमारे पास, which alignment choice spreads the data across the width of the cell, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड अलाइनमेंट चॉइस spreads the data across the width of the cell, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लिपबोर्ड फंक्शन, अब देखें वही सवाल आ गया। क्लिपबोर्ड जो होता है वो इस्तेमाल होता है स्टोरेज ऑफ लेटर्स के लिए। अभी हमने प्रीवियस जो दो एमसीक्यूज पहले इसको डिस्कस किया। तो क्लिपबोर्ड फंक्शन जो है वो स्टोरेज ऑफ लेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहां पे सवाल यह है कि क्लिपबोर्ड फंक्शन इन एमएस पावर पॉइंट, क्लिपबोर्ड जो फंक्शन है वो एमएस पावर पॉइंट के में कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्लिपबोर्ड फंक्शन इन एमएस पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर कॉपी, या क्लिपबोर्ड फंक्शन इन एमएस पावर पॉइंट इन कॉपी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। अच्छा, यहाँ पे शॉर्टकट की फॉर नेक्स्ट स्लाइड, इसको आपने जहन में रखना है कि ये एक तो स्पेस इसमें इस्तेमाल, स्पेस बार इस्तेमाल होता है, और दूसरा एंटर की इस्तेमाल होता है। यहाँ पे दो एमसीक्यूज और भी हैं जो बार बार पीपीएससी में पूछे जाते हैं कि अगर आपने न्यू स्लाइड को ऐड करना है प्रेजेंटेशन में तो कंट्रोल प्लस एम, जो शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए, वो कंट्रोल प्लस एम है। और जो न्यू प्रेजेंटेशन आपने अगर स्टार्ट बनानी है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एन कीवर्ड इस्तेमाल की जो शॉर्टकट की है वो इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल प्लस एन न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस एम जो है वो न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। 942 है हमारे पास ड्रॉप कैप। अब देखें जी, ड्रॉप कैप
जो है वो उसका मतलब क्या होता है? स्मॉल कैप नहीं, ऑल कैप्स, टाइटल कैप्स, ये तीनों नहीं है, इसमें नन ऑफ अबव का ऑप्शन है। चूंकि डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो है वो ये नन ऑफ अबव जो है वो ये जो एमसीक्यूज है ये डिफरेंट वेबसाइट्स पर मौजूद है। तो अब उन डिफरेंट वेबसाइट्स को देखा जाए, आप पेपर देख लें पीपीएससी का, तो वेबसाइट से सेम कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो ड्रॉप कैप मींस नन ऑफ अबव। अब इसमें ड्रॉप कैप की अगर हम बात करें तो ड्रॉप कैप होता क्या है? ये एक लास्ट कैपिटल लेटर वर्ड होता है, कैपिटल लेटर होता है, पैराग्राफ के आगाज में होता है। आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर देखा होगा, पैराग्राफ जहां से वो स्टार्ट हो रहा था, न्यूज स्टार्ट हो रही होती है, पहला वर्ड कैपिटल लिखा होता है और बहुत बड़ा लिखा होता है, 3 लाइनें उसके अंदर आ रही होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि पैराग्राफ के आगाज में जो लफ्ज होता है, ये जो पहला लफ्ज होता है, इन लास्ट कैपिटल लेटर होता है, वो आपका ड्रॉप कैप कहलाता है। तो ड्रॉप कैप को सेट करने के लिए जो सेट करने की 2 पोजीशंस होती हैं, ये भी पीपीएससी के जो पेपर्स हैं उनमें अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी पोजीशंस होती हैं ड्रॉप कैप को सेट करने के लिए? तो 2 पोजीशंस होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की स्ट्रोक्स अपडेट अ बिब्लियोग्राफी फील्ड? तो बिब्लियोग्राफी फील्ड के लिए जो फंक्शन की इस्तेमाल होती है वो F9 है, क्योंकि F1 से F12 तक जितनी भी कीज हैं इनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। उसके बाद टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, F5 इसके लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन तो उसके लिए आप F5 का इस्तेमाल करते हैं। डीएनएस, डीएनएस किस लिए इस्तेमाल होता है? इसका ताल्लुक इंटरनेट प्रोटोकॉल और डोमेन नेम सिस्टम के साथ, यानी डोमेन नेम सिस्टम होता है जिसका जो ताल्लुक है वो डाटा के साथ होता है, डाटा बेस के साथ होता है, जिसका ताल्लुक आईपी के साथ होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं पीपीएससी के पेपर में। उसके बाद हमारे पास योर कैश फाइल्स स्टोर्स वेरियस वर्जन्स ऑफ रनिंग प्रोग्राम्स। तो इसके लिए कैश फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 947 है, अ वर्ड इन वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। तो हाइपर लिंक होता है, जब भी आपने कोई चीज सर्च करनी हो तो गूगल आप लिखते हैं, जिस जगह पे आप लिख रहे होते हैं सर्च करने के लिए, वो हाइपर लिंक होता है। अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए आप हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। 948 हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज टू बी यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट इन अ स्लाइड। तो अगर आपने एक स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड करना है तो उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द टू बी यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट इन स्लाइड, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, पीपीएससी में सेम ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि बाज़ कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन ई स्लाइड या शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन ई स्लाइड, उसमें भी ये जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो एसआई के कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है, उनमें जो बच्चे ऐड हैं उन वो भी इस पे जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। तो 949 अब इसमें देखें, टू सिलेक्ट अब मल्टीपल स्लाइड्स, अगर आपने मल्टीपल स्लाइड्स को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन ई स्लाइड या शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन ई स्लाइड, ये दोनों ठीक हैं, दोनों वैलिड हैं, यानी बोथ ए एंड बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 950 एमसीक्यूज है हमारे पास। अब फाइल फॉर्मेट जो कि पावर पॉइंट के अंदर यूज होता है या होते हैं, उसमें ये तीनों इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों को जो बाकी एमसीक्यूज हैं इसके, चूंकि 150 एमसीक्यूज थे जो 2020 के पेपर्स में आए हुए थे, और वो एमसीक्यूज हैं जो 900 एमसीक्यूज में मौजूद नहीं थे, बल्कि कुछ हो भी सकता है जो कि हमसे बनाने में जो है उनको सेट करने में टाइम लग गया हो। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी वीक में हम इंशाल्लाह ये कंप्यूटर को कंप्लीट करके हम इंग्लिश की तरफ जो है वो आएंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट का। और ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए और आप लोगों को कामयाब फरमाए। आपकी मेहनत जो है वो इंशाल्लाह जरूर रंग लेके आएगी। अपनी मेहनत का जो सिलसिला है उसको जारी रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।